सोचिए, अगर कोई आपसे कहे एक घड़ा है और उसके टूटते ही आत्मा आजाद हो जाती है। अगर कोई बोले पीछे मुड़कर देखने से किसी की आत्मा आपके साथ चिपक सकती है। और अगर कोई दावा करे शमशान में होने वाली एक छोटी सी रस्म जीवन और मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य खोल देती है, तो क्या आप सुनना चाहेंगे? आज की ये कहानी डराने के लिए नहीं है, आज की ये कहानी जगाने के लिए है। क्योंकि जिस मटके को आप हर अंतिम संस्कार में देखते हैं, असल में वो मटका आप हैं और एक दिन वो आपके नाम का भी फूटेगा। आज हम उसी मटके का रहस्य खोलेंगे। रात ढल चुकी है, शमशान घाट पर चिता सजी है, लकड़ियों के ढेर पर सफेद कफन में लिपटा एक शरीर। हवा भारी है, चारों तरफ रोने की आवाजें और बीच बीच में गूंजता हुआ मंत्र, राम नाम सत्य है। चिता के पास एक व्यक्ति खड़ा है, उसके कंधे पर एक मिट्टी का मटका, घड़े में पानी भरा है। वो धीरे धीरे चिता की परिक्रमा करता है। 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर। हर चक्कर के साथ मटके में छेद होता है और पानी की पतली धार गिरती रहती है। अंत में वो व्यक्ति मटके को पीछे की ओर जोर से पटक देता है। धड़ाम, मटका चकनाचूर और बुजुर्गों की आवाज, बेटा अब पीछे मत देखना। लेकिन क्यों? हमारे शास्त्र कहते हैं मानव शरीर इज इक्वल टू कुंभ। मिट्टी से बना, पानी से गूंथा, हवा में सुखाया, आग में पकाया। 5 तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। जैसे मटका वैसे ही हम। जब तक मटका साबुत है उसमें पानी ठहरता है, जब तक शरीर साबुत है उसमें प्राण ठहरते हैं। मटका टूटते ही पानी बह जाता है, शरीर टूटते ही प्राण निकल जाते हैं। गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत नहीं समझ पाती कि वो मर चुकी है। वो अपने शरीर के पास मंडराती है, अपने परिजनों को रोते देखती है। उसे लगता है मैं सो रही हूँ, लोग मुझे क्यों जला रहे हैं। वो शरीर में वापस घुसने की कोशिश करती है, लेकिन हाथ आर पार हो जाते हैं। ये अवस्था है प्रेत अवस्था। जब पानी रिसता है, ये संदेश देता है अब शरीर जीवन को रोक नहीं सकता। 3 परिक्रमा, भूतकाल, वर्तमान, भविष्य, तीनों से मुक्ति। अब तुम काल से मुक्त हो। शमशान में कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियां होती हैं। वो पानी एक घेरा बनाता है जो बुरी शक्तियों को चिता से दूर रखता है। जब तक अग्नि नहीं जलती, जल रक्षा करता है। बेटे का पिता को अंतिम सुरक्षा कवच। मटका आत्मा का आखिरी सहारा होता है। जब मटका टूटता है, आत्मा को झटका लगता है। उसे एहसास होता है अब वापसी नहीं। ये मोह भंग है, ये करुणा है, क्रूरता नहीं। पीछे देखने का अर्थ अभी भी मोह है। मोह रहेगा तो आत्मा रुकेगी। रुकी आत्मा इज इक्वल टू प्रेत योनि। पीछे देखने से ऊर्जा संपर्क बनता है, आत्मा चिपक सकती है। इसलिए कहा जाता है सीधे चले जाओ। गिरता हुआ पानी आत्मा की प्यास बुझाता है। यमलोक के मार्ग में आत्मा प्यास से तड़पती है। ये पानी उसका अंतिम दान है। मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, जैसे शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है। स्टील या तांबा नहीं टूटता, लेकिन इंसान टूटता है। इसलिए मिट्टी, वो मटका कोई और नहीं, आप हैं। आपकी उम्र हर पल रिस रही है, हर सांस एक बूंद कम कर रही है। इसलिए जीवन को टालिए मत, प्रेम कीजिए, क्षमा कीजिए, सत्य बोलिए, क्योंकि एक दिन आपके नाम का भी मटका फूटेगा और तब आप चाहेंगे कि आपकी आत्मा हल्की हो। शमशान का मटका मृत्यु का डर नहीं, मुक्ति का घोषणा पत्र है। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो इसे शेयर करें और याद रखिए मटका कभी भी फूट सकता है। इस कहानी को उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें डर नहीं बल्कि समझ की जरूरत है। चैनल से जुड़िए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, क्योंकि आगे आने वाली कहानियां आत्मा को झकझोर देने वाली हैं।